श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री सत्यनारायण भगवान। नमस्कार, मैं हूँ दीप श्री मिश्रा सनातन ज्ञान के साथ। आज हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण करेंगे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है या करवाता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शुभता का आगमन होता है। तो आइए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। प्रथम अध्याय, नारद जी और भगवान विष्णु संवाद। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, चिंताओं, रोगों और कष्टों से घिरे हुए हैं। किसी के पास धन की कमी थी, कोई संतान सुख के लिए परेशान था, कोई रोग से पीड़ित था, तो कोई मानसिक दुखों से व्याकुल था। यह सब देखकर देवर्षि नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश और अलौकिक शांति का वातावरण था। देवर्षि नारद जी विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। मैंने मृत्यु लोक में मनुष्यों को अनेक दुखों से पीड़ित देखा है। कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्यों के दुख दूर हों, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सके। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा और कथा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अन्य धान, सुख, शांति और शुभ फल की प्राप्ति होती है। संतान सुख, यश और समृद्धि बढ़ती है। अंत में वह मोक्ष को भी प्राप्त करता है। नारद जी ने पुनः पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए और इसकी विधि क्या है? भगवान विष्णु बोले, पूर्णिमा, संक्रांति या किसी भी शुभ दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करे, फल, फूल, पंचामृत, प्रसाद, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करे, ब्राह्मणों और भक्तों के साथ कथा श्रवण करें और प्रसाद को सभी में बांटे। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर देवर्षि नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वे पृथ्वी लोक में जाकर इस दिव्य व्रत और कथा का प्रचार करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की कथा। अब आगे की कथा सुनिए। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाता था। उसका जीवन अभाव, चिंता और दुखों से भरा हुआ था। दिन भर भिक्षा मांगने के बाद भी उसे इतना भोजन नहीं मिलता था कि वह ठीक से अपना जीवन चला सके। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने उस गरीब ब्राह्मण पर कृपा करके विचार किया। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों रहते हो? तब उस निर्धन ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, हे महात्मा, मैं अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दुख समाप्त नहीं होते। यदि आपके पास ऐसा कोई उपाय हो जिससे मेरे जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, तो कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम श्रद्धा और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे दुख दूर होंगे और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा, आज जो वृद्ध ब्राह्मण मुझे मिले थे, निश्चित ही वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसने उसी समय निश्चय किया, मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अगले दिन वह भिक्षा मांगने के लिए निकला। उस दिन उसे पहले से अधिक धन और सामग्री प्राप्त हुई। वह यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और आवश्यक पूजा सामग्री खरीद ली। फिर पूरे श्रद्धा भाव से उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा और कथा संपन्न की। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। घर में धन, अन्न, सुख और शांति बढ़ने लगी। उसका जीवन पहले की अपेक्षा सुखमय हो गया। वह प्रत्येक महीने श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। कुछ समय बाद नगर के लोगों ने उसके जीवन में आया परिवर्तन देखा। लोग आश्चर्य से पूछने लगे, हे विप्र, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? तब उस ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया,
सब श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और कथा का फल है। उसकी बात सुनकर नगर के अनेक लोगों ने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करना आरंभ कर दिया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत और कथा करता है, भगवान उसके जीवन के कष्ट दूर करते हैं और उसे सुख शांति तथा समृद्धि प्राप्त करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। अब आगे की कथा सुनिए। एक नगर में एक धनवान वैश्य व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। वह और उसकी पत्नी लीलावती चिंता में रहते थे। एक दिन वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे गया। वहाँ उसने कुछ लोगों को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करते हुए देखा। उसने श्रद्धा से पूछा, आप लोग किस भगवान की पूजा कर रहे हैं और इस व्रत का क्या फल मिलता है? तब लोगों ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह सुनकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन संकल्प लिया, यदि भगवान की कृपा से मुझे संतान सुख प्राप्त होगा तो मैं श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। समय बीतता गया। भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। कुछ समय बाद उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कलावती। कन्या के जन्म से घर में खुशी का वातावरण छा गया। लेकिन समय बीतने के साथ व्यापारी अपना संकल्प भूल गया। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। धीरे धीरे कलावती बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तब व्यापारी ने उसका विवाह एक योग्य वर से कर दिया। लेकिन विवाह के बाद उसने अपना वचन पूरा नहीं किया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के कार्य से दूसरे नगर गया। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। व्यापारी के भाग्य ने करवट ली। राजा के खजाने की चोरी हुई और संयोगवश चोर चोरी का सामान व्यापारी के पास छोड़कर भाग गए। राजा के सैनिक ने व्यापारी और उसके दामाद को पकड़ लिया। दोनों को अपराधी समझकर कारागार में डाल दिया गया। तर घर में विपत्ति आ गई। धन संपत्ति नष्ट होने लगी। लीलावती और कलावती दुखी और परेशान रहने लगी। एक दिन कलावती ने पड़ोस में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होते हुए देखी। वह श्रद्धा से वहां बैठ गई, पूरी कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके घर लौटी। घर आकर उसने अपनी माता लीलावती को सारी बात बताई। तब माता पुत्री ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा संपन्न की। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जिन दो व्यापारियों को तुमने कारागार में बंद किया है वे निर्दोष हैं। सुबह होते ही राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया और उनका धन भी लौटा दिया। व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन अभी भी उसे यह समझ नहीं आया कि यह सब भगवान की लीला है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। व्यापारी की भूल, भगवान की परीक्षा और कलावती की कथा। अब आगे की कथा सुनिए। कारागार से मुक्त होने के बाद व्यापारी और उसका दामाद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में भगवान श्री सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान एक साधु का वेश में व्यापारी के सामने प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, हे व्यापारी, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? व्यापारी को अपने धन और वैभव का अहंकार हो गया था। उसने मजाक में उत्तर दिया, मेरी नाव में क्या होगा, सिर्फ पत्ते और लताएं हैं। भगवान ने शांत स्वर में कहा, तथास्तु। इतना कहते ही जब व्यापारी ने अपनी नाव की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। नाव में रखा सारा धन, सामान और व्यापार की वस्तुएं सचमुच पत्तों और लताओं में बदल चुकी थी। यह देखकर व्यापारी भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपा करके मुझे क्षमा करें। तब भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हुए और बोले, मनुष्य को कभी झूठ, अहंकार और वचन भंग नहीं करना चाहिए। व्यापारी ने सच्चे मन से क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से उसकी नाव का सारा सामान फिर से पहले जैसा हो गया।
व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने नगर की ओर चल पड़ा। उधर नगर में उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती व्यापारी के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब समाचार मिला कि व्यापारी वापस आ रहा है तो दोनों अत्यंत प्रसन्न हुई। उस दिन घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा हो रही थी। कलावती श्रद्धा से कथा सुन रही थी। कथा समाप्त होने के बाद उसे प्रसाद दिया गया, लेकिन जल्दबाजी और उत्साह में वह प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति से मिलने के लिए निकल गई। भगवान की लीला देखिए। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंची, उसने देखा कि उसके पति की नाव अचानक दिखाई देना बंद हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। कलावती घबरा गई और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब आकाशवाणी हुई, तुमने भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही यहाँ आने की भूल की है। यह सुनकर कलावती तुरंत घर लौटी, श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और पुनः नदी किनारे पहुंची। इस बार उसने देखा कि उसके पति की नाव सकुशल सामने खड़ी है। यह देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। व्यापारी और उसके परिवार को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा संपन्न की। भगवान की कृपा से उनके जीवन में पुनः सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय, राजा तुंगध्वज की कथा। अब आगे की कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था राजा तुंगध्वज। वे बहुत शक्तिशाली, धनवान और पराक्रमी थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। शिकार करते करते वे थक गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय कुछ ग्वाले और ग्रामीण जन बड़े श्रद्धा भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा और कथा कर रहे थे। पूजा समाप्त होने पर उन्होंने विनम्रता से राजा को भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन राजा को अपने राजसी अभिमान का घमंड था। उन्होंने मन में सोचा, मैं एक महान राजा हूँ और ये साधारण ग्वाले मुझे प्रसाद दे रहे हैं। अहंकारवश राजा ने ना तो श्रद्धा दिखाई और ना ही भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहां से बिना सम्मान दिए चले गए। भगवान की लीला देखिए। कुछ ही समय बाद राजा के जीवन में अचानक विपत्तियां आने लगी। उनका धन, वैभव, सुख और राज्य की समृद्धि कम होने लगी। परिवार में भी दुख और परेशानियां बढ़ गई। राजा बहुत चिंतित रहने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आ गया। कुछ समय बाद उन्हें अपनी भूल का स्मरण हुआ। उन्हें याद आया कि उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और प्रसाद का अनादर किया था। तब राजा को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। वे तुरंत उसी स्थान पर पहुंचे जहां पहले पूजा हो रही थी। इस बार राजा ने पूरे श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा, व्रत और कथा की। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और सच्चे मन से प्रसाद ग्रहण किया। भगवान श्री सत्यनारायण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे राजा के जीवन में सभी कष्ट दूर होने लगे। राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि और वैभव लौट आया। राजा ने जीवन भर श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करना जारी रखा। हे भक्तों, जो भी व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, कथा करवाता है या करता है या भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और शुभता का आगमन होता है। भगवान उसके दुखों को दूर करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सकारात्मकता एवं मंगल का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति यह व्रत करे, उसे सदैव सत्य, श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति का पालन करना चाहिए। तो यह थी श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण पावन कथा। यदि कथा श्रवण में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण।